श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। सारन से एक पंडित आए, वैदेही शरण ते ही नाम भया। गुरुवर की पावन धूली मह आकुल होकर वह लौट गया। एक दिन बिहार प्रांतस्थ सारण जिले के पंडित वैदेही शरण दुबे नामक विद्वान पंडित आश्रम में आए और अत्यंत व्याकुल हो गुरुदेव की चरण धूलि में लेट गए। वह गद गद स्वर बानी बोला, मैं जन्म जन्म का पापी हूँ, किन्हू अपराध अनंत प्रभु खल मलिन महाजन सापी हूँ। और वे गदगद कंठ से वचन बोले, महाराज मैं जन्मों का पापी व्यक्ति हूँ। हे प्रभु, मैंने अनगिनत अपराध किए हैं। मेरे में दुष्टता और मलिनता की पराकाष्ठा है तथा अनेक लोगों के द्वारा शापित भी हूँ। नाना मठ पंथ अखारन में जा जा कर चीलम खूब पिया। दाढ़ी सिर बाल बढ़ा करके दुनिया महमोद अनंत लिया। इसके निवारणार्थ अनेक आश्रम, अनेक संप्रदाय और अनेक अखाड़ों में जा जाकर और दाढ़ी एवं सिर के बाल बढ़ाकर दुनिया में खूब चिलम का आनंद लिया। उद्धार हेत जग भ्रमण किया, नहीं क्षेम भया किंचित स्वामी। बहुसाध सीख ल शीस चटा, अब आया हूँ सुन कर नामी। फिर वर्णित कुकृत्यों से उद्धार पाने हेतु मैंने संपूर्ण जगत में बहुत भ्रमण किया, परंतु हे स्वामी थोड़ी भी शांति कहीं नहीं मिली। बहुतरे महात्माओं से भी गुरु दीक्षा ले लेकर बहुत मगजमारी की, पर अब आपका पवित्र नाम सुनकर यहाँ आया हूँ। सुनियारत वचन द्रवय गुरुवर कह, चिंता की कुछ बात नहीं। लहू मोद महानर जीवन का, अब शान भये तब दुख सही। गुरुदेव उनके दुख भरे वचनों को सुनकर बोले, सुनो, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारे दुखों का यथार्थ में अंत हो गया। अब मनुष्य जीवन का महा आनंद प्राप्त करो। पुनि दीन है तीन कह भजन भेद, अंतर मह ध्यान लगाने को। दै कुटियायिक अभ्यास है, सोए निज ज्ञान जगाने को। इसके उपरांत गुरुदेव ने उनको अंतर में ध्यान लगाने की विधि बतला दी और ध्यानाभ्यास के लिए एक कुटी भी दे दी, जिससे वे अपने सुषुप्त ज्ञान को चैतन्य कर सके। लखी गुरुवर की करुणा भारी, वे मन ही मन आनंद भये। बिर गए कमर कस के कोविद, निज पाप ताप संताप छये। दुबे जी अपने ऊपर गुरुदेव की महत्तम कृपा को देखकर अंदर से बहुत आनंदित हुए। फिर क्या था, कमर कसकर अपने जन्मार्जित पाप और तीनों ताप तथा समस्त दुख दाह को भस्म करने के लिए अच्छी तरह लग गए। देखे तिन मह अतिशय विराग, अरु भक्ति भजन की प्यासा को। दीनों ते ही नाद भजन क्रिया, पुनि कह लाल संन्यासा लो। गुरुदेव ने पंडित जी में अत्यंत वैराग्यमय भावना और ध्यान भजन की उत्कृष्ट अभिलाषा को देखकर नादानुसंधान की प्रक्रिया भी बतला दी। तदुपरांत उनसे कहा, बेटा आज तुम मुझसे संन्यास की भी दीक्षा ग्रहण कर ही लो।
बेटा आज तुम मुझसे संन्यास की दीक्षा भी ग्रहण कर ही लो। झटपट बुलाय गुरु नापित को, सिर मुंडन कर संन्यास दिया। दय नाम आत्मा राम, प्रभु मूर्धन्य शिष्य वर्णंत किया। फिर क्या था, गुरुदेव ने जल्दी से नाई को बुलवाकर उसका सिर मुंडित करवाया और यतियों का कासाय वस्त्र प्रदान कर स्वामी आत्मा राम जी महाराज नाम देकर श्रेष्ठतम शिष्यों में संबोधित किया। तेहि मंच बिठाते सरवर में, उपदेश हेत निर्देश कर। कहते वच निगम पुराणन, कह सुनी कह गुरुवर मन मोद भरे। उनको गुरुदेव मंच पर अपनी बराबरी में बिठाकर प्रवचन सुनाने के लिए आदेश करते और जब वे वेद एवं पुराणों के सार ज्ञान कहने लगते तो आप सुन सुनकर आनंद से भर जाते। उनकी रचना खग योग श्रुति पढ़ते, सुविज्ञ सब सादर से। गुरुदेव लिए 300 प्रमाण, निज मुख्य ग्रंथ महा आदर से। स्वामी आत्मा राम जी द्वारा रचित वैदिक विहंगम योग नाम की पुस्तक है, जिसे संसार भर के विद्वान सम्मान सहित मन लगाकर अध्ययन करते हैं। उसी से गुरुदेव ने भी प्रमाण के रूप में 4 मंत्र अपने मुख्य ग्रंथ सत्संग योग में आदर पूर्वक उद्धृत किए हैं। एक बार विराजित निज आसन, गुरुदेव ध्यान की मुद्रा से। आए यतिराज गुरु पग मह, बोले संशय उर्गुद्रा से। एक बार गुरुदेव अपने आसन पर ध्यान की मुद्रा में विराजमान थे। उसी वक्त स्वामी आत्मा राम जी आपके चरणों में उपनीत हुए और अपने हृदय रूपी गुदरी से निकालकर जिज्ञासापूर्ण वचन बोले। कहूँ देव सृष्टि प्रलय, भेद सहज समुझाय। अरु यह जीव प्रकृति करे, ज्ञान सकल विल गाय। हे गुरुदेव, महासृष्टि और महाप्रलय का क्रम बतलाया जाए। पुनः इस जीव और प्रकृति का समस्त ज्ञान अच्छी तरह पृथक करके सुनाया जाए। श्री सतगुरु महाराज की जय।